गाइज आप लोग को मालूम होगा कि आप लोग आरपीएफ का एग्ज़ाम दिए होंगे। आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया आरपीएफ का? दे दिया। कैसा गया पेपर? अच्छा था, जो भी ठीक है। अभी देखो अभी रेलवे का फॉर्म बैक टू बैक आ रहा है। अभी देखो आरआरबी का भी आप लोगों ने फॉर्म भरा, ग्रुप डी का, याद होगा। रेलवे का भी आरआरबी का भर दिया आप लोगों ने, ठीक है। तो इसको देखते हुए हम लोग मैथ्स का एक चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसको हम लोग प्यार से बोलते हैं डाटा इंटरप्रिटेशन, जिसको शॉर्ट में लोग डीआई भी बोलते हैं और कुछ लोग इसको प्यार से ग्राफ भी कहते हैं। इस चीज़ को स्टार्ट करते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन, डीआई यानी ग्राफ, ठीक है। ठीक है, ओके। अब समझते हैं ये जो चीज़ हम लोग करने जा रहे हैं कौन सा एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले रेलवे का एग्ज़ाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि रेलवे का एग्ज़ाम में आता है। आप लोग जीडी रेलवे का आरपीएफ दिए, उसमें था ये कितना क्वेश्चंस था? हाँ, एक था, ठीक है। मान के चलते हैं रेलवे में 1 से 2 आता है, ठीक है, ओके। एसएससी का अगर अच्छा एग्ज़ाम दोगे, अभी जीडी में नहीं पूछ रहा है क्योंकि आप लोग सिर्फ जीडी जीडी करते आ रहे हो। जीडी के अलावा अगर आप सीएचएसएल का एग्ज़ाम दो, सीजीएल का एग्ज़ाम दो, सीपीओ का दो, ये सब में भी दोगे तो करीबन 5 मार्क्स का आता है, करीबन 5 मार्क्स का आता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप बैंकिंग सेक्टर का एग्ज़ाम दोगे तो उसमें भी आता है, करीबन 10 मार्क्स का तो आता ही है। तो ये चैप्टर आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। क्लियर है कहानी? बढ़ूँ आगे, ठीक है। अब देखो, अगर आप ये ग्राफ सीखना चाहते हो तो सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें पहले से आना चाहिए। आपको परसेंटेज कैसे निकालते ये आना चाहिए, और होपफुली इतना क्लास कर चुके हो आप लोगों को प्रतिशत का नॉलेज होगा। सेकेंडली, आपको रेशियो के बारे में नॉलेज होना चाहिए, अनुपात, परसेंटेज और रेशियो आना चाहिए, ठीक है। थर्डली, आपको क्या आना चाहिए? क्या आना चाहिए? एवरेज। ये 3 चीज आना ही चाहिए, तभी जाके आप डीआई कर पाओगे, ठीक है। आगे बढ़ूं, ठीक है, ओके। अब आते हैं ग्राफ। ग्राफ कितने किस्म का होता है पहले एक एक करके सुनो। सबसे पहले ग्राफ होता है जिसको हम लोग पहले बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? पाई चार्ट। पाई चार्ट, ये सबसे पहला ग्राफ हम लोग सीखेंगे आज। आज का क्लास में यही सीखने वाले हैं, पाई चार्ट, ठीक है, जिसको कुछ लोग प्यार से सर्कल ग्राफ भी कहते हैं। क्लियर है कहानी? आज का टॉपिक रहेगा पाई चार्ट, कल नया टॉपिक कराऊंगा, फिर नया टॉपिक, ऐसे चलते हुए जाएगा, ठीक है, ओके। पाई चार्ट कितने किस्म का होता है? कितने किस्म का होता है? 2 किस्म का होता है। पाई चार्ट कितने किस्म का होता है? 2 किस्म का। मतलब एक होता है परसेंटेज वाला और एक होता है डिग्री वाला। 2 किस्म का पाई चार्ट आता है एग्जाम में, एक प्रतिशत वाला आ सकता है और एक डिग्री वाला। भैया थोड़ा समझाइए। समझाता हूँ, एग्जाम्पल, क्वेश्चंस थोड़ा बाद में आएगा। आपको एग्जाम में क्या करेगा? एक सर्कल दे देगा, ऐसे करके उसको तोड़ देगा, बोलेगा ये 10% है, उदाहरण ये 30% है, ये 40 है, ये 50 है, 50 ज़्यादा ही बोल दिया, ये 25 है, ऐसे करके दे देगा। सब क्या में दे देगा? परसेंटेज में दे देगा। और आपको परसेंटेज जब भी देगा तो समझ लेना कि ये पूरा मिला के कितना परसेंट होना चाहिए? 100% होना चाहिए। क्लियर है? अभी जोड़ने मत बैठ जाना क्योंकि मैंने रफली लिखा है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट होता है डिग्री वाला। भैया डिग्री वाला क्या होता है वो भी समझाता हूँ। जैसे ये दे देगा 40 डिग्री, ये दे देगा 50 डिग्री, ये दे देगा 100 डिग्री, ऐसे करके डिग्री दे देगा। और डिग्री वाला जब भी देगा तो आपको याद रहना चाहिए कि सर्कल पूरा खुद में कितना डिग्री होता है? 360 डिग्री। तो पाई चार्ट कितने किस्म का आ सकता है? 2 किस्म का, एक परसेंटेज वाला और एक डिग्री वाला। क्लियर है? डिग्री वाला आएगा मतलब 360 डिग्री, परसेंटेज वाला आएगा मतलब 100%। क्लियर है कहानी?
क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे और उसको क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। हटाता हूं। दिख रहा होगा आप लोग को डाटा इंटरप्रिटेशन गोल वाला है कि नहीं है? एक एक करके इसका क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। ओके, एक मैं करके दूंगा आप लोगों के लिए, फिर दूसरा से स्टार्ट करेंगे। आराम से, रिलैक्स, हड़बड़ाओ नहीं, एक एक करके क्वेश्चंस करेंगे। आराम से देखना इस क्वेश्चन को, सवाल को। कुछ इसी टाइप का रेलवे का एग्जाम में देखा होगा आप लोगों ने, ऐसे टाइप का था कि कुछ और किस्म का आया था। और वो बार ग्राफ बोलते हैं, वो कल का क्लास के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। वो कल का क्लास के लिए एक एक करके कंप्लीट करते हैं। देखो इधर देखना, जब भी ग्राफ का क्वेश्चन आएगा सबसे पहले ऊपर का हेडिंग जरूर पढ़ना, डायरेक्ट बनाने मत जाना, ऊपर का हेडिंग जरूर पढ़ना, चाहे इंग्लिश में हो चाहे हिंदी में हो। मैं पढ़ता हूँ आप लोगों के लिए, मैं इंग्लिश वाला पढ़ता हूँ, ठीक है। यहाँ क्या बोला जा रहा है, दिस चार्ट रिप्रेजेंट्स द हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर per month of a family. If the income of the family is rupees 33,650, then the total expenditure by the family on the entertainment and food in a month is okay, ठीक है। इस सवाल में ऊपर में आपको कुछ इंफॉर्मेशन भी दिया है, कुछ सवाल भी दिया है। इंफॉर्मेशन भी दिया है, सवाल भी दिया है। क्या दिया हुआ है सवाल में? इस पहला पैराग्राफ में ये बोला गया है, ये चार्ट, ये जो चार्ट है दर्शाता है हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, मतलब घर का खर्चा, घर का खर्चा दिखा रहा है। किसका घर का खर्चा? एक फैमिली का, एक परिवार का। वो भी कैसा खर्चा? एक परिवार का महीना का खर्चा दिखा रहा है। एक परिवार महीना में कितना रुपया खर्च करता है वो चीज को दर्शा रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो परिवार जो है महीना में फूड के ऊपर कितना खर्चा करता है, खाने पे कितना खर्चा करता है? 25%। घर का रेंट पे कितना खर्चा करता है? इंटरटेनमेंट मतलब फिल्म उलिम देखने गया होगा तो कितना परसेंट? 9%। बच्चों का पढ़ाई में, चाइल्ड एजुकेशन में कितना परसेंट? मेडिसिन दवा उवा में कितना खर्चा किया? प्रोविडेंट फंड में कितना? 12%। पीएफ, बगान में रहते हो तो पीएफ आप लोग समझ में आ रहा होगा, इतना उसका खर्चा हो गया। गलती से इसको जोड़ने मत जाना, सब परसेंटेज में मिला के कितना होगा? 100। गलती से जोड़ने मत जाना, खत्म। अब इसमें और एक लाइन बोला गया, इनकम ऑफ अ फैमिली इज रुपीज 33,650, मतलब वो परिवार महीना में कितना रुपया कमाता है? 33,650। शुरू से बता रहा हूं और एक बार, इस क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ये बोला कि एक परिवार है, महीना में उसका खर्चा ये है, और वो परिवार महीना में कितना रुपया कमाता है? 33,650। खत्म। अब तुमको इसके बाद नेक्स्ट लाइन में क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन क्या पूछा? क्वेश्चन क्या पूछा, ध्यान से देखना। देन द टोटल एक्सपेंडिचर बाय द फैमिली ऑन इंटरटेनमेंट एंड फूड। आपको ये पूछा, बताओ उस परिवार का इंटरटेनमेंट में और खाने में कितना रुपया खर्चा हुआ। इंटरटेनमेंट और खाने में कितना रुपया खर्चा हुआ, रुपया में पूछा कितना खर्चा हुआ। आसानी से निकल जाएगा, देखते हुए चलो कैसे। वो महीना में कितना रुपया कमाता है? 33,650। महीना में कितना रुपया कमाता है? 33,650। अगर हमसे पूछता मेडिसिन में कितना खर्चा हुआ तो मैं क्या गुना करता? 13%। अगर हमसे पूछता प्रोविडेंट फंड में कितना खर्चा हुआ तो क्या गुना करता? 12%। हमसे पूछता फूड तो क्या गुना करता? 25। लेकिन हमसे पूछा इन दोनों का, तो दोनों को जोड़ देंगे, 25% और 9% कितना होता है? 34%। यानी हम लोग निकालेंगे 33,650 का कितना परसेंट? 34। सॉल्व करेंगे, परसेंट हटता है तो नीचे 100।
जीरो जीरो कट गया। अब इसको आप काटो, 5 से काटो, 5 6 जा 30, बच गया कितना, 3, 5 7 5 तिया 5 दूने 2 का पारा, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 3 है यहाँ 7 है, 7 गुना 3 21। आंसर वो होगा जिसका लास्ट में 1 होगा। आंसर वो होगा जिसके लास्ट में क्या होगा, 1 होगा। कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन बी में। समझ में आया कहानी। गुना कर लेना, जवाब यही आएगा 11,441। आसान था कि हार्ड था, तो करने से पहले ऊपर पढ़ना जरूरी है। ठीक है, क्या से रिलेटेड था, परसेंटेज, पाई चार्ट। ठीक है ना, हटाऊं इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन चले। बाबू क्या उतार रही हो बाबू, इसको कितना उतारोगी, इसको कॉपी में उतारोगी तो तुम्हारा बहुत 5 मिनट लग जाएगा। मैं पीडीएफ में दे दूंगा ना, ठीक है। नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला सवाल आप लोग करोगे, ठीक है। ये वाला सवाल आप लोग करोगे, लेकिन ये करने के लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को 1 मिनट का समय दूंगा, इससे ज़्यादा समय मैं नहीं दूंगा। चलो स्टार्ट हो जाओ। ओके गाइस, सुनना, ठीक है। जिनसे बन गया, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन था, सिर्फ डाटा अलग था। यहां पर भी बोला गया एक परिवार है, रामू का परिवार है। रामू का परिवार क्या करता है, 55,000 रुपया कमाता है हर महीना। कितना रुपया कमाता है, 55,000 रुपया कमाता है हर महीना, 55,000 रुपया कमाता है, ठीक है। अब तुमसे क्या पूछा, उसका ईएमआई पर कितना खर्चा होता है। ईएमआई पे कितना खर्चा होता है, 46%। खत्म। तो बस 55,000 का आप क्या करो, 46% निकाल लो, सॉल्व कर लेना, निकल के आ जाएगा तुम्हारा 25,300। ठीक है, 55,000 का 46% कितना आएगा, 25,300। आसान था, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन था, डाटा बस अलग था। हटाऊं, कोई तकलीफ ये समझने में, ठीक है। चल क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे हम लोग। इसके लिए भी मैं आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा दूंगा 1 मिनट, फिर तो मैं हूं बताने के लिए।
ओके, सुनना, रिलैक्स। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन आया, बहुत इंपॉर्टेंट। जब भी प्रैक्टिस करो, ये क्वेश्चन नंबर 4 जरूर प्रैक्टिस करना, ठीक है? प्लीज 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 सुनो ना मेरा बात। जिनसे नहीं बना अच्छा बात है, मैं बता रहा हूं। मैंने आज शुरू में ही आप लोग को बता दिया, शुरू में ही बता दिया कि हम लोग जब पाई चार्ट सीख रहे हैं, पाई चार्ट कितने किस्म का होता है? 2 किस्म का। एक परसेंटेज वाला होता है, ए हे प्लीज बाबू मेरा बात सुन लेना। पाई चार्ट कितने किस्म का होता है? 2 किस्म का, एक परसेंटेज वाला और एक डिग्री वाला। कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, कभी कभी एग्जाम में क्या होता है कि आपको परसेंटेज वाला दे देगा और बोलेगा डिग्री में बनाओ, या फिर कभी कभी डिग्री वाला दे देगा, बोलेगा परसेंटेज में बनाओ। ऐसा होता है। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा क्लियर आउट कर देता हूं। देखो, मान लो एग्जाम में आपको कोई 10% दे दिया। एग्जाम में कितना परसेंट दे दिया? 10% दे दिया। कितना परसेंट दे दिया? 10% दे दिया। और आपको बोला, जैसे कि बाबू तुमको नहीं समझ में आ रहा है, ऐसे इधर देखो, मान लो ये जगह कितना है, ये जगह कितना है? 10%। ये जगह कितना है? 10% है, ठीक है? और आपसे कोई पूछा इसको 10% में मत बताओ, इसको डिग्री में बताओ। क्या में बताओ? इसको क्या में बताओ? डिग्री में बताओ। तो कैसे बताओगे? बहुत ही आसान तरीका, बहुत ही आसान तरीका। अब जब इस चीज को जब डिग्री में बताओगे तो गलती से 10 डिग्री मत बोल देना, क्योंकि डिग्री में इसका वैल्यू कुछ और होगा। कैसे निकालेंगे वो ध्यान से सुनो। आपको मालूम होना चाहिए एक सर्कल कंप्लीटली कितना डिग्री होता है? 360 डिग्री होता है, ये मालूम होना चाहिए। जब भी परसेंटेज को डिग्री में निकालने बोले, आपको मालूम होना चाहिए डिग्री ऑल इन टोटल कितना होगा? 360। तो परसेंटेज को कैसे डिग्री में कन्वर्ट करें? कुछ नहीं, 360 डिग्री इंटू 10%। 360 डिग्री इंटू 10%। काटेंगे, कट गया कट गया कट गया, 36 गुना 1 36, यानी 10% मतलब 10% मतलब 36 डिग्री। खत्म कहानी। समझ में आया? थोड़ा मोड़ा आइडिया लगा? अब आते हैं इस क्वेश्चन पे जो मैंने अभी अभी दिया। इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ध्यान से सुनना। इस क्वेश्चन में यह बोला जा रहा है, द पाई चार्ट गिवन बिलो डिस्प्लेस द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्लेड बाय द स्टूडेंट्स ऑफ वाद्य सहाला, रेड द चार्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। मतलब क्या? ये चार्ट में ये दिखाया जा रहा है कि कितना स्टूडेंट क्या चीज बजाता है। जैसे वीणा, वीणा बोल के एक तो होता है इंस्ट्रूमेंट, कितने बच्चे बजाते हैं? 30%। वायलिन भी एक इंस्ट्रूमेंट होता है, मोहब्बतें में देखे होगे, देखे हो ना, वो कितने बजाते हैं? 16%। गिटार तो आप लोग का फेवरेट है, कितना? 25%। तबला 29%। ये सारे चीजें क्या में दिया है? परसेंटेज में दिया। क्वेश्चन में आओ, क्या बोला जा रहा है? द सेक्टर एंगल, एंगल एंगल मतलब डिग्री, आपसे डिग्री पूछ रहा है। एंगल हमेशा डिग्री में होता है, 60 डिग्री 40 डिग्री, याद है? इसी को बोलते हैं एंगल। ये जो सेक्टर एंगल है रिलेटेड टू द वायलिन, मतलब वायलिन को इसको डिग्री में बदल दो, ये पूछा जा रहा है। कैसे करेंगे? ये सर्कल खुद कितना डिग्री होता है? 360 डिग्री। इसको अब ये वायलिन को बदलना है डिग्री में, तो मल्टीप्लाई क्या कर देंगे? 16%। क्लियर है कहानी? ठीक है ना? सॉल्व करेंगे जीरो से बाबू, डिग्री मत काट देना। 36 गुना 16 करेंगे, आ जाएगा 360, 6 6 36। ओके, 6 6 36 हो गया, 3 हाथ में, 6 3 18, 18 3 21, 6 576। कितना आ गया? 576। नीचे कितना आया? 10। इसको डिवाइड करेंगे तो याद है ना, पॉइंट लग जाता है जीरो का, 1 का मतलब पॉइंट, 57.6 डिग्री। है क्या ऑप्शन में कहीं? ऑप्शन सी। समझ में आया? परसेंटेज को डिग्री में कैसे बदलते हैं, प्रेमी का समझ में आ गया? और काइंडली आप लोग कॉपी में ये चीज मत उतारो, क्या उतार रहे हो मुझे नहीं मालूम, ठीक है? बढ़ू आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। तुम्हें समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? थोड़ा बहुत? ठीक है, ओके। ओके गाइस, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, वही ग्राफ से रिलेटेड, वही ग्राफ से
अच्छा, कलम छोड़ दो आप लोग, इधर सुनो। आपको अगर मैं बोल दूं ए फॉर एप्पल और पूछूं बी फॉर क्या, तो आप बोलोगे एप्पल ही होता है, क्योंकि आप लोग को रटने का आदत हो गया है। आपको जब मैं थोड़ा देर पहले ये क्वेश्चन कराया था, वो क्वेश्चन जो मैंने जस्ट अभी कराया इसके पहले, वो परसेंटेज को डिग्री में बदलना मैंने बताया था। क्या यहाँ पर डिग्री उग्री के बारे में कुछ बोल रहा है? नहीं बोल रहा है। तो आप कॉपी में 360 क्यों, किस कारण से लिख रहे हो? कौन महान हस्ती आपको बोल दिया 360 लिखने के लिए? क्यों लिखना? यहाँ पर डिग्री के बारे में इस ये कंप्लीटली उसी का नया सवाल है, कंप्लीटली उसी का नया सवाल है। तो आपको 360 लिखने का दरकार है ही नहीं। इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा कि बाबू आपको बताना है क्या? आपको बताना क्या है? अनुपात, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आपको बताना है अनुपात, और आप लोग अनुपात पढ़ चुके हो। अनुपात बताना है। अब देखना यह है कि अनुपात किसका पूछ रहा है। ये जरूर मैं जब सिखाता हूं आप काटाकुटी में लगे रहते हो। आपसे अनुपात पूछा गया, किसका अनुपात पूछ रहा है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला नाम किसका आ रहा है, दूसरा नाम किसका आ रहा है, ये जरूरी है। पहला नाम जिसका आएगा उसको यहां लिखेंगे, जो दूसरा नाम आएगा उसको पीछे लिखेंगे। अगर इंग्लिश वाले स्टूडेंट हो तो ध्यान से देखना, पहला नाम आया गिटार, दूसरा नाम आया वायलिन। अगर आप हिंदी मीडियम में जाओगे तो पहला नाम आया, अच्छा, गिटार, दूसरा नाम आया, हिंदी में भी वही है, इंग्लिश में भी वही है, पहले गिटार बाद में वायलिन। तो गिटार के तरफ गिटार को यहां लिखूंगा, वायलिन को यहां लिखूंगा। कोई तकलीफ है समझने में किसको कब लिखना होता है? जो पहला नाम होगा पहले लिखेंगे, जो बाद का नाम होगा बाद में लिखेंगे। गिटार में आओ, कितना दिख रहा है? 25%। वायलिन में आओ, वायलिन 30 दिख रहा है, 16%। और अनुपात का एक खासियत होता है, अनुपात का एक खासियत होता है, जो चीज दोनों में सेम सेम होता है उसको हम लोग उड़ा देते हैं। परसेंट परसेंट उड़ गया, ये 2 का पारा में भी नहीं कटेगा, 3 का पारा में भी नहीं कटेगा, तो आंसर हो जाएगा 25 अनुपात। मैं आपके जगह होता तो कलम तक नहीं चलाता। ही कर रहे हो, सिर्फ दांत दिखा रहे हो। समझ में आ गया? मैं पहले बताया था हम लोग ग्राफ कर रहे हैं, ग्राफ के लिए 2-3 चीजें हम लोग को आना चाहिए, परसेंटेज, रेशियो। बताया था ना? आया ना रेशियो का क्वेश्चन? हटाऊं? नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला। मुझे तकलीफ होता है जब इतना कुछ बताने के बाद भी अगर आपसे आसान क्वेश्चन ना बने। इस सवाल में क्या बोला गया था? अलग अलग कंपनी का नाम है, अलग अलग प्रतिशत के मोबाइल बेचते हैं। एबीसी कंपनी 28% मोबाइल बेचते हैं, XYZ कंपनी 12%, PQR कंपनी कितना परसेंट? ये कंपनी का नाम है, वीवो, ओप्पो, नोकिया, सैमसंग, उस टाइप का ऐसे करके नाम दिया हुआ है। अब बोला जा रहा है टोटल मोबाइल कितना बनाया गया? 12,40,000 मोबाइल बनाया गया।
आपसे पूछा जा रहा है XYZ बोल के जो कंपनी है वो कितना प्रोड्यूस कर रहा है या समथिंग लाइक दैट। तो 12,40,000 जब मोबाइल बनाया गया है उसमें से XYZ का परसेंटेज कितना दिख रहा है? 12%। तो आपको क्या गुना करना चाहिए? गुना 12%। अब परसेंट हटता है तो गुरु नीचे 100 आता है। इतना कॉमन सा बेसिक नॉलेज आपके पास नहीं है। अब काटा कुटी तो वही स्वाभाविक बात है, 2 जीरो 2 जीरो। अब आपको करना क्या है? 12 400 इंटू गुना 12, ये करना ही पड़ेगा। ये गुना करोगे तो आई अप्रोक्स कितना आएगा? 1 लाख, यही आ रहा है ना? 1,48,800 आ जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अगर ये सब छोड़ के आओगे तो आपको नौकरी नहीं मिलना चाहिए। लो उसी से रिलेटेड और एक थोड़ा एक नया क्वेश्चन। स्टार्ट हो जाओ, बनाओ इसको। क्या है जवाब? ओके ओके, सुनाई दे रहा है? ठीक है, ओके। इधर देखना, इस सवाल में क्या बोला जा रहा है, मैं भी पढ़ता हूं क्या बोला गया। ओके, द फॉलोइंग पाई डायग्राम शोज इंफॉर्मेशन ऑफ सेल्स ऑफ स्पोर्ट्स किट्स बाय कंपनी XYZ। ओके, द रेवेन्यू रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 2016 वाज $36,82,000। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाउ मच रेवेन्यू वाज अर्न बाय XYZ कंपनी थ्रू सेल्स ऑफ क्रिकेट किट्स। ओके, ठीक है, आसान है, बहुत ही आसान है। तो चलो यहाँ पर थोड़ा इंटरनेशनल करेंसी के बारे में थोड़ा बात कर दिया गया है तो थोड़ा बात कर लेता हूँ। एक सेकंड रुकना। ये डॉलर जो है, ये डॉलर जो दिख रहा है आपको, थोड़ा बात कर लेते हैं डॉलर के बारे में, ऐसे ही बात कर ले रहा हूँ। ये डॉलर कहाँ का करेंसी है? USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आज $1 का वैल्यू कितना है इंडियन रुपीज में? ओहो, क्या क्या क्या, 80, 86 रुपीज अप्रॉक्स, 86 रुपया। आज $1, आज के डेट में $1 इंडियन रुपीज में 86 पॉइंट समथिंग कुछ रुपीज है। 86 पॉइंट एग्जैक्टली वही 86.29। $1 का वैल्यू कितना है? 86 रुपया समथिंग। मतलब आपके पॉकेट का 86 रुपया $1 के समान है। ठीक है, ये समझ में आ गया? अच्छा, जब ऐसे बात हो रहा है और थोड़ा बात कर लेते हैं। दुनिया का सबसे पावरफुल करेंसी, सबसे वैल्यूएबल करेंसी, पावरफुल गलत है, पावरफुल में तो डॉलर ही आता है। वैल्यूएबल करेंसी कौन सा है? हाँ, क्रिप्टो। बंद कर, क्रिप्टो तो बात नहीं किया मैं, बिटकॉइन ये सब बारे में बात नहीं कर रहा हूं मैं सिंपली एक बात बोल रहा हूं, किस देश का करेंसी का वैल्यू सबसे ज्यादा है?
सऊदी अरब मार मार के मारेंगे। हाँ बिल्कुल सही, कुवैती दिनार। कुवैती दिनार, एक कुवैती दिनार इंडिया का लगभग 280 प्लस है। देखना एक बार, चेक करना। 282, 85, 86 ऐसे कुछ है, ऐसे कुछ है। मतलब एक कुवैती दिनार हमारे देश का 280 समथिंग रुपीस है। देखना तो एक कुवैती दिनार कितना रुपया आज के डेट में? दुनिया का 80 है, ठीक है, 280 के करीब है। मतलब एक कुवैती दिनार 280 रुपया के करीब है। तो सबसे वैल्यूएबल करेंसी होता है कुवैती दिनार पूरे वर्ल्ड में। और पावरफुल में तो डॉलर है, क्योंकि इंटरनेशनल एक्सचेंज ऑफ डॉलर्स में ही होता है। ठीक है, याद रखना ये सब चीज़, छोटा छोटा बात कभी कभी पूछ लिया जाता है। ठीक है, एनीवे इसमें क्या बातचीत हो रहा है इस सवाल पे? दीदी लोग इधर देखिए, देख लो इधर में, इधर देख लो। ये सवाल में ये बोला गया है कि एक कंपनी है, कंपनी का नाम दे दिया XYZ। वो कंपनी क्या करता है? स्पोर्ट्स का आइटम बिक्री करता है। क्या क्या आइटम? क्रिकेट किट, फुटबॉल किट, बास्केटबॉल, हॉकी, टेनिस और बाकी चीजें सब परसेंटेज में दिया हुआ है, अलग अलग परसेंटेज दिया हुआ है। और बोला गया कि वो साल 2016 में वो कंपनी साल 2016 में वो कंपनी रेवेन्यू शब्द का मतलब होता है इनकम। साल 2016 में वो कितना रुपया कमाया? 36,82,000 डॉलर। अब तुमसे ये पूछा क्रिकेट से कितना कमाया, ये पूछना है। तो कुछ नहीं करना मेरे भाई, 36,82,000 क्रिकेट के बारे में पूछा है। क्रिकेट का परसेंटेज कितना दिख रहा है आपको? बस आपको ये करना था। आंसर वो होगा जिसके पीछे 6 होगा। भैया कैसे? देखो ये सब समय बचाने का तरीका है। 0 0 तो भूल जाओ, कट जाएगा। यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, आखिरी नंबर, राइट। 3 गुना 2 कितना होता है? 6। आंसर में 6 खोजो, लास्ट में कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन ए में। गुना करने का टाइम नहीं है भैया। 2 तो 6 होता तब करना पड़ता बाबू। ठीक है, मौका मिलेगा चौका मार देना। ठीक है, बढ़ूँ आगे। 10 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं था अगर बनाते ढंग से तो। ठीक है भैया, हर क्वेश्चन ऐसा होगा? नहीं बाबू, हर क्वेश्चन नहीं हो सकता, कुछ कुछ मौका मिल जाता है। समय बचाना आप लोग। ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चंस मैं छोड़ दे रहा हूं। नीलू, नीलू बुनू, नीलू एक बार खड़ी हो ना आप। बहुत दिन बाद आई हो तो थोड़ा बातचीत हो जाए। मैं खासकर आपको ये सवाल के लिए 1 मिनट दे रहा हूं, आप जवाब दो बुगी। कम ऑन। यस। नीलू नहीं हुआ? नीलू एक बार ध्यान से सुनना। अच्छा रिलैक्स, बुनू 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 रिलैक्स, बुनू रिलैक्स। इधर तुम्हारे ये दोनों फ्रेंड्स है, राइट? ये दोनों फ्रेंड्स है। मैं बोलता हूँ ये दोनों फ्रेंड्स में प्रेमिका, इधर प्लीज सुनो ना, काम का बात सुनो। प्रेमिका एग्जाम दी, 40% लाई, और वो बुनू भी एग्जाम दी, वो 50% लाई। कौन ज़्यादा मार्क्स लाया? वाह क्या नॉलेज है। सेम उसी तरह बाबू, उस क्वेश्चन में कुछ करना ही नहीं था,
उस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया था, इस सवाल में आपसे ये पूछा गया था, अच्छा, कि एक कंपनी है XYZ, उसने साल 2017-18 में, साल 2017-18 में रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब इनकम किया इतना रुपया का, राइट, 38,72,000। आपको पूछा गया कौन सा कंपनी सबसे ज्यादा कमा के, मतलब कौन सा खिलौना सबसे ज्यादा कमा के दिया। आपसे रुपया में नहीं पूछा है तो कैलकुलेशन करने का दरकार है ही नहीं। जिसका परसेंटेज ज्यादा उसका बिक्री ज्यादा, जिसका परसेंटेज कम उसका बिक्री, तो किसका परसेंटेज ज्यादा दिख रहा है आपको? तो कौन सबसे ज्यादा बिक्री हुआ? म्यूजिकल टॉय, यानी ऑप्शन बी। बस दिमाग का ही तो खेल था इसमें, आप इतना आसान से जवाब नहीं दे पाए। और आप बैठो। थोड़ा ये अटपटा देखने में लग रहा होगा लेकिन सेम है, बस डिजाइन थोड़ा अलग कर दिया है, तो डर मत जाना कि ये अपने बस का नहीं है, ऐसा मत सोच लेना, ठीक है। देखने में थोड़ा वो है, सॉरी ये क्यों चल रहा है टाइमर, इसको बंद कर दे जरा। ओके, लो इसको करो। ऑप्शन बी। ओके, इसमें क्या बोला जा रहा है? द गिवन पाई चार्ट शोज द एक्सपेंस ऑफ पब्लिशिंग कंपनी इन कर्नाटका। अगर देखो, एक पब्लिशिंग हाउस है, मतलब जहां से अलग अलग चीज प्रोड्यूस किया जा रहा है, मतलब किताबों को लेकर पब्लिशिंग हाउस बोला जाता है, उसका खर्चा आया। पब्लिशिंग हाउस मतलब समझ रहे हो आप? मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ, एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। एक किताब, लाइक जस्ट फॉर एग्जांपल ये एक किताब है, मान लो, इसको कोई ना कोई तो बनाया होगा, उसको बोलते हैं पब्लिशिंग हाउस। इस किताब का कवर है, इस किताब का पेपर का खर्चा है, कवर का खर्चा है, बाइंडिंग का खर्चा है, हाँ या ना, प्रिंटिंग का खर्चा होगा, लिखावट का, है कि नहीं? तो उसी तरह उसका खर्चा टोटल कितना रुपया आया? 50,000 किताब का लॉट बनाने में। तो उसका अलग अलग दिया है, प्रिंटिंग का कॉस्ट 20%, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट 10%, पेपर का कॉस्ट 25%, बाइंडिंग का 20%, रॉयल्टी, रॉयल्टी समझते हो? एक किताब को रॉयल्टी लिया जाता है, रॉयल्टी चार्ज जिसको बोला जाता है, ठीक है। प्रमोशन कॉस्ट, किताब को प्रमोट किया तो 10%। अब एग्जाम में आपसे क्या पूछा? व्हाट इज द बाइंडिंग कॉस्ट, बाइंडिंग में कितना परसेंटेज खर्च हुआ? 20%। तो 50,000 का 20% निकाल लो, 50,000 का 10% होता है 5,000, तो 20% क्या होगा? 10,000। ऑप्शन बी। कलम भी नहीं उठाने का दरकार है, बस आराम से बन जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट। सेम उसी तरह ट्रांसपोर्ट का है, ये नहीं करते। ये क्वेश्चन नंबर 16, ये आप लोग सही जवाब दोगे क्योंकि ये वाला, पढ़ो इसको। ऑप्शन बी। वो 720 डिग्री है। ऑप्शन बी होगा पक्का? चलो मैं बता रहा हूँ, सेम क्वेश्चन है बट थोड़ा अलग दिया हुआ है। इसमें बोला गया है
बॉलीवुड स्टार जितना भी मतलब फिल्म एक्टर्स है उनका फेवरेट फेवरेट का परसेंटेज दिया है। जैसे एक कोई होगा, अक्षय कुमार होगा 15%, शाहरुख खान 25%, सलमान खान 30%, ये कौन है, बीडी कौन है, हाँ ओ वरुण धवन 10%, ऋतिक रोशन, अरे तुम लोग ऋतिक रोशन 20%, ऐसे करके है। आपसे पूछा गया आपको एंगल बताना है, किसका एंगल बताना है, ऋतिक रोशन का। तो 360 डिग्री होता है राइट, इसको डिग्री में बताना है तो 360 डिग्री का 20% निकाल लो, 0 0 कट, 36 गुना 2 72 डिग्री, हो गया कहानी खत्म, 72 डिग्री। अब मेरा बात समझना, इस क्वेश्चन में बोला गया 72 डिग्री ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको बोला आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मतलब इधर में होगा कहीं समरूपी, मतलब ये आंसर सही में 72 डिग्री ही है, आंसर सही में 72 डिग्री ही है, लेकिन ऑप्शन में 72 डिग्री आपको दिख नहीं रहा है, 720 डिग्री जरूर दिख रहा है। अभी ध्यान से सुनना, 72 डिग्री आपका आंसर आया, ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, लेकिन आपसे ये बोला गया जो 72 डिग्री आपका निकल के आया ना, उससे मिलता जुलता जवाब दो। अब 72 का मिलता जुलता क्या हो सकता है समझना, 72 डिग्री का मिलता जुलता क्या, मैं चाहूं तो 72 गुना 2 कर दूं तो हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 सते 14, 144 डिग्री। 72 का आइडेंटिकल ये भी है। अब 72 को अगर मैं 10 से गुना कर दूं तो कितना आता है, 720 डिग्री, है ना ऑप्शन में। तो आइडेंटिकल मतलब उससे मिलता जुलता, तो 72 का आइडेंटिकल क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगर 144 होता तो 144 भी आंसर होता। 72 का टेबल में देखो ये सब कभी भी नहीं आएगा, ठीक है ना, हटा रहा हूं। देखो इतना देर से हम लोग परसेंटेज परसेंटेज वाला देख रहे थे ना, अब डिग्री वाला देखते हैं, डिग्री वाला क्वेश्चन, ठीक है। ये अच्छा रहेगा क्योंकि इसमें कुछ सीखने को मिलेगा, इसमें नया चीज हम लोग सीखेंगे। इधर देखो, मैं बनाऊं क्या आप बनाओगे, वेरी गुड। इधर रिलैक्स गाइस, इधर देखो, इधर देखो, इधर गाइस, इधर देखो प्लीज प्लीज। प्रेमिका, मैंने यहां पर क्या लिखा डियर, मुझे एक बार पढ़ के बता देना, क्या लिखा, क्या, जोर से बोलना, मत पूछो। ओ 5%, मुझे सुनाई दिया मत पूछो, ठीक है 5%, 5%, ठीक है। अब मेरा बात ध्यान से सुनना, आपको परसेंटेज दिखाई दे रहा है, ठीक है राइट। अब मेरा बात देखना इधर में, 5 का 5 परसेंटेज कभी भी हटता है तो नीचे हम लोग क्या लगाते हैं, 100। जस्ट फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पूछे 1200 का 5% निकालो, तो आप कैसे निकालते हो बाबू, 1200 का 1200 का मतलब गुना, 5 का 5 परसेंटेज आता है नीचे 100, उसका काटाकुटी करते हो तो निकल के आ जाता है 60, सिंपल। अब मेरा बात नेक्स्ट में आओ, अगर कोई आपसे 5 डिग्री बोल दे, परसेंटेज है क्या, क्या है, डिग्री, राइट। बाबू एक बात सुनना, डिग्री कभी भी परसेंटेज हटता है तो नीचे क्या आता है, 100, उसी तरह डिग्री हटता है तो नीचे आता है 360, क्लियर है। परसेंटेज हटाओगे तो नीचे 100 आता है, डिग्री हटाओगे तो क्या आ जाएगा नीचे 360।
अब कोई आपसे पूछे 1200 का 5 डिग्री निकालो, 1200 का क्या निकालो, 5 डिग्री निकालो, कैसे निकालते बाबू? 1200 का 1200, का मतलब गुना, 5 का 5 डिग्री हटाया तो कितना आ गया 360। अब काटाकुटी तो करना पड़ेगा, 12 कितना और काट देगा 3 बार में, तो आ जाएगा 50/3, जो भी आएगा आएगा। अब यहां पर आ जाओ इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में आ जाओ, ठीक है, ठीक है, ध्यान से देखना प्लीज, प्लीज ध्यान से देखो। आपको क्या बोला गया, एक स्कूल है, स्कूल में कितने बच्चे पढ़ाई करते हैं, स्कूल में कितने बच्चे पढ़ाई करते हैं 1200। अब 1200 बच्चे जब स्कूल में आते हैं तो अलग अलग गाड़ी से आते हैं, कुछ बच्चे क्या में आते हैं, पैदल। कितने बच्चे, परसेंट नहीं, 30 डिग्री, 30 डिग्री बच्चे क्या में आते हैं, पैदल आते हैं। कुछ बच्चे साइकिल में आते हैं, कितना, 60 डिग्री। कुछ बच्चे बस से आते हैं, कितना, कुछ बच्चे कार से आते हैं, कितना, 150 डिग्री। सब डिग्री में दिया, परसेंटेज में नहीं दिया। गलती से जोड़ने मत चल जाना, जोड़ोगे तो 360 आएगा। एक बार जोड़ लेते हैं, आज जोड़ लेते हैं, एग्जाम में जाके जोड़ने का जरूरत नहीं। 150 प्लस 120 270 होगा कि नहीं होगा, 270 प्लस 8 330, 330 प्लस 30 300 आया ना 360 डिग्री। तो गलती से जोड़ने मत जाना। ओके, अब एग्जाम में क्या पूछा, आपसे ये पूछ रहा है कितने बच्चे कार से आते, कितने बच्चे, कत बाच्चा गुला कार थी आसे, तो कैसे निकालेंगे, टोटल स्कूल में कितने बच्चे और कार से कितना आते हैं 150, तो 1200 का 150 डिग्री निकालेंगे, 1200 का कितना निकालेंगे 150 डिग्री। अब देखो 1200 का 1200, 150 का 150, डिग्री हटा तो नीचे क्या आएगा, वेरी गुड, समझ में आया। अब काटेंगे, 0 0 कट गया। 12 का टेबल बाबू 36 को, 3 का टेबल बाबू 5 बार, 5 और डबल 0 कितना हो जाएगा 500। समझ में आया कहानी, कोई तकलीफ समझने में, कोई तकलीफ है, ठीक है। अब मैं इस पे और एक सवाल पूछ दूं, इसी पे एक सवाल पूछ दूं, चलेगा कि नहीं चलेगा, चलेगा। अभी थोड़ा देर पहले हम लोग जितने भी क्वेश्चंस किए, इधर प्लीज प्लीज कम ऑन, इधर देखो, हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन किया, क्या था, परसेंटेज। नेक्स्ट क्वेश्चन किया परसेंटेज, राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन किया परसेंटेज। और ये वाला परसेंटेज का क्वेश्चन का खासियत देखना, परसेंटेज को हम लोगों ने क्या में बदला था, डिग्री में, सिखाया ना कैसे बदलते हैं, ठीक है, किया। लेकिन अभी हम लोग एक चीज मिस कर दे रहे हैं, वो इसी में मैं सिखाना चाहता हूं। एक चीज मिस कर दे रहे हैं, देखो ये वाला भी क्वेश्चन किए थे, परसेंटेज को हम लोगों ने क्या में बदला, डिग्री में बदला, हाँ या ना, कैसे बदलते हैं मालूम है ना, ठीक है। अब मैं चाहता हूं आप मेरे लिए, ज्यादा मेरे लिए डिग्री को अब परसेंटेज में बदलेंगे, डिग्री को क्या में बदलेंगे। मैं आपसे मेरे मन से, यहां पर है नहीं सवाल, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, मेरा तरफ से एक क्वेश्चन, ठीक है, एक क्वेश्चन मेरा तरफ से, सिंपल रखूंगा। मैं आपसे बस इतना पूछना चाहता हूं, साइकिल का परसेंटेज निकाल दो। साइकिल का परसेंटेज निकाल दो, दैट्स इट। डिग्री में तो 60 डिग्री दिख रहा है, परसेंटेज में बताओ साइकिल कितना परसेंटेज है। हाँ, साइकिल का परसेंटेज, कम ऑन बोल सरन। 720, 7/200, परसेंटेज कभी भी 100 से ज्यादा नहीं होगा। वेरी गुड। साइकिल को मैं चाह रहा हूं कि आप परसेंटेज में बदल दो। साइकिल डिग्री में दिख रहा है आपको, राइट, साइकिल क्या में दिख रहा है, डिग्री में। मैं चाह रहा हूं इसको परसेंटेज में बदल दो, ठीक है, करो ना प्लीज। नहीं हो रहा है, चलो होल्ड 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 होल्ड। जब भी कोई चीज ना आए तो उसको बेसिक से क्लियर करते हैं हम लोग। इधर 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 प्लीज, ए लड़का लोग इधर देखो। एक स्कूल है, राइट, एक स्कूल है, स्कूल में कौन पढ़ता है, बॉय, और कौन पढ़ता है, गर्ल। मान लो स्कूल में 6 लड़का है 4 लड़की है, 6 लड़का है 4 लड़की है। मैं आपसे पूछूं गाइस, बॉय का परसेंटेज बताओ। आप कैसे बताते हो, मैं याद दिलाता हूं, कैसे याद करो,
बेसिक्स भी मत भूलना। बॉय का परसेंटेज कैसे, बॉय कितना है आउट ऑफ, बॉय है 6 आउट ऑफ 10, 10 में से 6 लड़के हैं, 10 में से 6, 10 में से 6 लड़के हैं। और जिंदगी में कभी भी कोई चीज प्रतिशत में देखते हो तो गुना 100, काटाकुटी करते हैं तो आ जाता है 60%। भैया ये ज्ञान क्यों दिया? ये ज्ञान इसलिए दिया क्योंकि मैंने अभी अभी आपसे साइकिल का परसेंटेज पूछा। साइकिल कितना है? 60 डिग्री। साइकिल कितना है? 60 डिग्री। कितना में? 100 में। 360 डिग्री में से 60 डिग्री साइकिल है, 360 डिग्री में से 60 डिग्री साइकिल है। और मैंने परसेंटेज में पूछा, परसेंटेज में कभी भी देखना चाहो तो गुना 100। समझ में आया कहानी? डिग्री डिग्री, डिग्री ऊपर डिग्री नीचे, कट गया बाबू। 0 0, 6 के 6, 1/6 का प्रतिशत मान आप लोग को याद होना चाहिए। 16 2/3 परसेंटेज। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कैसे डिग्री को परसेंटेज में बदलते हैं? पहले हम लोगों ने परसेंटेज को डिग्री में बदला, अभी डिग्री को क्या में बदल दिया? ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, याद रख लेना। डिग्री को क्या में बदलो? और एक तो मेरे लिए तुम बताओगे, वॉकिंग का परसेंटेज बताओ जल्दी। वॉकिंग का परसेंटेज, वॉकिंग का परसेंटेज, वॉकिंग का परसेंटेज, कम ऑन। इलेवन तो नहीं होगा, हाँ? साढ़े 12 भी नहीं होगा। 8 1/3 परसेंटेज, 8 1/3 परसेंटेज। काटाकुटी करोगे तो आ जाएगा। आपको लिखना क्या चाहिए मैं बता दे रहा हूँ। मैंने किसका पूछा? वॉकिंग का, राइट। 30/360 गुना 100। समझ में आ रहा है? बुनू आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का तो ठीक है। चलो नेक्स्ट। तो हो ही गया। पाई ग्राफ में ऑलमोस्ट यही सब क्वेश्चंस होता है, ज़्यादा कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो पाई चार्ट ऑलमोस्ट अपना खत्म ही हो गया है। ओके ओके, जैसे ये वाला कर लो, लास्ट, लास्ट नहीं और एक दो तो कर लेंगे, बहुत सारा है। लो ये वाला, कम ऑन। कम ऑन, 1 मिनट का टारगेट रखना है आप लोगों को, 1 मिनट से ज्यादा मत लो, अच्छा नहीं लगता ना मुझे ना आपको। कलम कम चलाओ, पढ़ो आगे, ये पढ़ना जरूर लेकिन, हाँ। सी बी, ओके चलो हो गया, बहुत समय भी था। मैं भी बताऊं आप लोगों के लिए। द फॉलोइंग पाई चार्ट शोज द फॉरेस्ट एरिया ऑफ 5 स्टेट्स, मतलब जंगल का एरिया दिखा रहा है, अलग अलग राज्य का। स्टेट्स मतलब राज्य, वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, यूपी, ऐसे करके अलग अलग राज्य का। राज्य का नाम क्या दिया? PQRS-T। कंसिडर अ चार्ट एंड आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। द रेशियो ऑफ फॉरेस्ट एरिया ऑफ स्टेट आर, स्टेट आर का फॉरेस्ट का एरिया टू द कंबाइंड फॉरेस्ट एरिया ऑफ T एंड S। मतलब क्या? आर में जितना जंगल है वो कितना है टी और एस को मिला के? तो आर में जंगल तो 34 है, हाँ या ना? स्टेट आर में जंगल कितना है? 34, राइट। किसके साथ मिलाना है, किसके साथ देखना है? कंबाइंड, कंबाइंड मतलब मिलाकर, मिलाकर किसके साथ? टी और एस। 18 और 12, कमान 18 और 12 30, तो 34 भागा 30 कट रहा है क्या? 17 15, 17 बटा ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन था। अगर परसेंट पूछता तो गुना क्या लगा था अभी? 100, आंसर परसेंट में निकल जाता। लेकिन परसेंट में नहीं पूछा, बस इतना बोला कि कितना बाई कितना है। ठीक है, ठीक है,
नहीं समझ में आया? काटाकुटी नहीं समझ में आया? दो का पहाड़ा, दो एक के दो, दो सत्ते 14, दो एक के दो, दो पचे, हे भगवान। ये वाला पाई चार्ट आसान लग रहा है कि नहीं लग रहा है? आसान है ना? ठीक है, छोड़ के मत आ जाना एग्जाम में। ये वाला क्वेश्चन, वेरी गुड। स्पीड ऐसे ही रखना है, ठीक है। देख के घबराना मत, इसको देख के खुश होना एग्जाम में, ये तो अपना लेवल वाला चीज है, ठीक है। एग्जाम में ग्राफ सबसे पहले दिखे बना लेना, ग्राफ छोड़ने वाला चीज नहीं है, ग्राफ बहुत आसान होता है। और रेलवे का एग्जाम का फेवरेट है, जा नहीं है, याद रख लेना। रेलवे का एग्जाम अगर दे रहे हो तो मिलने वाला है ये आपको, ठीक है। भैया बंगाल पुलिस में नहीं आता, वेस्ट बंगाल पुलिस में नहीं आता, मैं पेपर कोई भी पेपर खोलो बंगाल पुलिस में नहीं मिलेगा, ठीक है। चलो देखते हैं क्या बोला गया है। क्या बोला था? द गिवन ग्राफ शोज द अमाउंट ऑफ मिनरल्स इन अ ह्यूमन बॉडी, मतलब इंसान के शरीर में क्या क्या मिनरल्स है उसको दिखाया गया है परसेंटेज के द्वारा। पोटेशियम 9%, सोडियम 8%, कैल्शियम 40%, मैग्नीशियम 18%, आयरन 25%। अब क्या पूछा गया है? व्हाट इज द रेशियो, फिर से क्या पूछा? अनुपात। किसका अनुपात पूछा है? जो पहला नाम बोलेगा उसको लेंगे। कैल्शियम एंड सोडियम, कैल्शियम एंड सोडियम कितना है? 48। हाँ या ना? ओ ओ अच्छा अच्छा अच्छा, अलग अलग बोला है क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, मेरे को लगा जोड़ना है कैल्शियम और सोडियम, यानी 40 और 8। भाई परसेंटेज लगाइए, नहीं लगाऊंगा। 8 के 8, 8 पचे 40, 5 अनुपात, ऑप्शन डी। कोई तकलीफ समझने में? ठीक है, आसान है पाई चार्ट। तो आप लोग को समझ में आ रहा है, पाई चार्ट अपना कवर हो रहा है, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन करेंगे 24, लास्ट क्वेश्चन करेंगे 24 पाई चार्ट का। आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा घर जा करके, पीडीएफ आपके पास है मैथ्स बुक का, 1 से लेकर 24 तक बना लेना। कुछ कुछ मैं छोड़ चुका हूँ, बन जाएगा आराम से। कल का क्लास में हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? एक सेकंड में देख रहा हूँ। डाटा टेबल, क्या स्टार्ट करेंगे? डाटा टेबल स्टार्ट करेंगे। डाटा टेबल खत्म होने के बाद, डाटा टेबल खत्म होने के बहुत सारा डाटा टेबल का क्वेश्चन है। डाटा टेबल जैसे इसमें समय लगेगा, हो सकता है 2 क्लास ले लूँ डाटा टेबल पे, क्योंकि बहुत क्वेश्चन है और ज़्यादातर एग्जाम में यही आता है डाटा टेबल, ठीक है। डाटा टेबल जैसे ही खत्म हो जाएगा, खत्म हो यार, हाँ, फिर कौन सा स्टार्ट करेंगे? बार ग्राफ भी बोलते हैं इसको, हिस्टोग्राफ भी बोलते हैं, अलग अलग नाम भी बोला जाता है। फिर ये स्टार्ट करूंगा, ठीक है। देखो लाइन ग्राफ है क्या इसमें? नहीं है। बस 3 टॉपिक है, पाई चार्ट, डाटा टेबल एंड बार ग्राफ। तो पाई ग्राफ आज ही खत्म, पाई चार्ट आज ही खत्म कर दे रहा हूं, कल से डाटा टेबल स्टार्ट करूंगा। तो काइंडली एक आखिरी क्वेश्चन, इसका सब कोई सही जवाब देके जाओ आज। कम ऑन वेट, आ जाओ। हाँ ये वाला गाइस, ये आखिरी क्वेश्चन, ये आखिरी क्वेश्चन, ये वाला, ठीक है। थोड़ा पढ़ने में आपको असुविधा होगा, मैं बता दे रहा हूं। यहां लिखा है राइस, ओहो, यहां लिखा है राइस, यहां लिखा है व्हीट, यहां लिखा है शुगर और यहां लिखा है अदर, ठीक है। अच्छा, ये डिग्री में है। राइस है 40 डिग्री, व्हीट है 100 डिग्री, शुगर है 80 डिग्री और अदर है 140 डिग्री। सब डिग्री में है, ठीक है, ठीक है, डिग्री में है। थोड़ा पढ़ने में अच्छा अच्छा आ गया थोड़ा, कोई बात नहीं। बी, ओके,
कितना आ रहा है? 1000। ओके, बात करूं? ठीक है, चलो। मुझे आश्चर्य लग रहा है कि आप 2-3 जन जवाब नहीं दे रहे हो। बुनू, बुनू, मेरा मतलब मैं अच्छा नहीं पढ़ा रहा हूं क्या? तो एक भी आखिरी सवाल तक का जवाब नहीं दे रही है। लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूं, उसमें भी जवाब नहीं दे रही हो। बाद में क्यों आएगा बाबा? क्यों आएगा बाद में? तुम्हारे बगल में जो फ्रेंड बैठी है आपकी, वो भी तो वही खा के आई है, वो भी तो काला ड्रेस पहनी है, तुम भी काला ड्रेस पहनी हो। बताओ, कुछ तो अंतर है नहीं दोनों में। इधर सुनो मेरा बात, गाइस सुनना, इधर में, इधर सुनना। क्या बोल रहा है? आखिरी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बोला इन द फॉलोइंग सर्कल चार्ट पाई द एनुअल प्रोडक्शन। देखो, एनुअल प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? एनुअल का मतलब होता है सालाना, जिसको इंग्लिश में एनम भी बोला जाता है। प्रोडक्शन का मतलब कोई चीज प्रोड्यूस करना। क्या? इन टन्स। अच्छा, टन का मतलब जानते हो आप लोग? टन किसको बोलते हैं बाबू? प्रेमिका दीदी बताइए, टन किसको कहते हैं? व्हाट इज टन? अच्छा, लैक्मी किसको कहते हैं? लैक्मी, पॉन्ड्स नहीं मालूम? मालूम है उसको, जानबूझ के वो बोल रही है नहीं मालूम। अच्छा सुनो, एक सेकंड, एक सेकंड सुनो। अच्छा सुनो, टन के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। टन, लड़का लोग को मालूम होगा टन के बारे में। क्या होता है टन? गलत जवाब। सुनो, बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, ऐ सुनो ना, मैं बता रहा हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ ना, याद रहेगा जिंदगी भर। ठीक है, मैं बता रहा हूँ। मैं जब ये बिल्डिंग बना रहा था, मैं जब बिल्डिंग बना रहा था, तो मुझे ना क्या बोलता है, पत्थल होता है ना, पत्थल, छत डालने के लिए पत्थल चाहिए ना? नहीं चाहिए पत्थल? गिट्टी, गिट्टी देखना बाहर में भी पड़ा होगा बहुत सारा, हाँ लोग बना भी रहे आसपास में। तो पत्थल चाहिए था, तो मैंने ये टीपर होता ना, टीपर, बड़ा बड़ा ट्रक, उसको, हाँ डंपर जो भी आप बोलते हो, वो टीपर को बोला कि मुझे पत्थल दो। तो मुझसे पूछा कितना टन चाहिए। ठीक है, तो मैं पूछा आपके ट्रक में कितना टन आता है? तो बोला कि 7-8 टन आ जाएगा। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 7-8 टन आ जाएगा। मैं सोचा 7-8 टन मतलब क्या होता है? याद रखना, 1 टन के अंदर में 1000 केजी होता है। कितना केजी होता है? 1000 केजी मिलके 1 टन बनता है। छोटा छोटा बात जानकारी में रखना, ये सब कॉमन सेंस वाला बात है जो मालूम होना चाहिए। 1 टन में कितना केजी होता है? 1000 केजी मिलके 1 टन होता है। ठीक है, 1 क्विंटल, वेरी गुड, 1 क्विंटल होता है 100 केजी। समझ में आ रहा है? 1 क्विंटल किसको बोलते हैं? 100 केजी को। 1 टन किसको बोलते हैं? 1000 केजी को। ठीक है, कभी कभी बोलते हैं ना, कोई लड़का 100 केजी का हो गया, 1 क्विंटल का है। समझ में आ रहा है? 1 टन का मत बोल देना, 1 टन का हाथी उती होगा। ठीक है, ओके। तो क्या बोला गया, सुनना बात को, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया? कुछ प्रोडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? कुछ चीज को प्रोड्यूस किया जा रहा है। कितना प्रोड्यूस हुआ? 9000 टन। 9000 का 9000 रहने दो, टन का जगह 1000 मत लिखना, छोड़ दो ऐसे ही। अब क्या बोल रहा है, क्या क्या चीज का प्रोड्यूस होता है? राइस, व्हीट, शुगर और अदर। अदर मतलब कुछ अलग अलग। आपसे पूछा गया राइस कितना होता है ये बताओ। तो राइस कितना टन होता है ये कैसे निकालेंगे? 9000 टन है, 9000 टन है, उसमें से राइस कितना डिग्री है? 40। तो डिग्री के लिए हम लोग जब भी डिग्री हटाते हैं तो नीचे कितना आता है? काटाकुटी करेंगे हम लोग, है ना? 4 का पारा बाबू 9 बार, 9 9 को काट दिया तो बचा कितना? 1000 टन। यानी चावल का प्रोडक्शन हुआ 1000। अगर ऑप्शन में कभी अगर ऐसे भी दे दे 1000 प्लस 3 जीरो और दे दे तो गलत मत समझना, ये हो गया, ये हो गया 10 लाख केजी। अगर यहां पर ऑप्शन में ऐसे होता, मैं ये बोलना चाह रहा हूं, अगर ऑप्शन में कितना ज्यादा जीरो लिख दिया क्या? हाँ, अगर ऑप्शन में यहां पर केजी देता तो ये जवाब हो जाता 10 लाख केजी। समझ में आ रहा है?
लेकिन अभी यहाँ पर नहीं दिया है तो आप लोग बच गए हो। तो 1000 टन का मतलब 1000 टन। केजी में देगा तो कितना हो जाएगा? 10 लाख केजी। कभी कभी एग्जाम में से घुमा देता है इसलिए मैं समझाया हूं, ठीक है। 1000 टन, क्योंकि आपसे आंसर क्या में पूछा है? टन में, तो 1000 टन हो गया। अगर केजी में पूछता तो जवाब क्या हो जाता? 10 लाख केजी हो जाता, ठीक है, याद रख लेना, ठीक है। जाते जाते और एक सवाल इसी पे जोड़ दे रहा हूं। शुगर का परसेंटेज बता दो, शुगर का परसेंटेज, शुगर का परसेंटेज बता दो, कमान। शुगर का परसेंटेज, फिर से 7200। ये बार बार परसेंटेज बोलता है, ये 7200 बोलता है। 22/9, ठीक है। मैंने जब शुगर का परसेंटेज पूछा, शुगर कितना डिग्री है? 80 डिग्री। कितना में? 360 में। परसेंटेज के लिए गुना 100। अब काटाकुटी कर लेंगे, 0 0 कट गया। अब थोड़ा काटने का कोशिश इधर ही कर ले, तो 4 का पाड़ा 2 बार, 4 का पाड़ा 9 बार, राइट। अच्छा ओके, ये 0 यहीं रहने देता हूं। 2/9 गुना 100, 2 गुना 9/100। आपको मालूम होना चाहिए 1/9 का प्रतिशत मान होता है 11, 1/9%। तो 2/9 का प्रतिशत मान क्या होगा? इसका डबल, 11 का डबल 1/9 का डबल 2/9, 22, 2/9%। क्लियर है? ये मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो पाई चार्ट को यहीं वाइंड अप करता हूं। पाई चार्ट अपना खत्म हो गया। कल का क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे डाटा टेबल, और कल से आप लोग 10 बजे ही आओगे। आज सही टाइम में आए थे, मैं थोड़ा लेट स्टार्ट किया क्योंकि मैं इंतजार कर रहा था। जो लोग 10 20 10 15 में आ रहे हैं, काइंडली दीदी लोग जल्दी आइएगा 10 बजे, ठीक है। क्यों? डाटा टेबल लंबा है, 2 क्लास मुझे लगेगा, ठीक है। और रेलवेज के लिए इंपॉर्टेंट है। जाइए आप सभी।